आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उर्दू सहाफत को 200 साल मुकम्मल हो गए हैं। यही वजह है कि जहां जहां उर्दू के जानने वाले और इसके चाहने वाले हैं, वहां वहां उर्दू सहाफत के 200 साल का जश्न मनाया जा रहा है। उर्दू सहाफत को दौरान सफर मुख्तलिफ पेचो खम और नशेबो फराज से गुजरना पड़ा, मगर तमाम तर मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए भी उर्दू सहाफत अपनी राह पर गामजन है और एक तवील सफर, 200 साल का तवील सफर उर्दू सहाफत ने मुकम्मल किया है। उर्दू सहाफत का माजी बड़ा ताबनाक रहा है। उर्दू सहाफत के मौजूदा हालात बहुत अच्छे या बेहतर नहीं है। उर्दू सहाफत और खुद उर्दू सहाफी गुनागू मसाइल से दो चार है। सवाल यह उठता है कि उर्दू सहाफत के हाल को देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इन 200 साल का जश्न मनाया जाए या इसका गम मनाया जाए। उर्दू सहाफत के मौजूदा हाल और इसके अलावा इसका मुस्तकबिल किस तरह का होगा, या जो मसाइल हैं उर्दू सहाफत को और उर्दू सहाफत से जुड़े हुए लोगों को, उर्दू सहाफियों को, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम सवाल यही है कि जो मसाइल उर्दू सहाफत के साथ मौजूदा में है या जो हालत उर्दू सहाफत की है, तो ऐसे में हम इसका जश्न मनाएं 200 साल मुकम्मल होने के बाद, या फिर इस पर गौर व फिक्र किया जाए। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शाफिक किदवई साहब, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मासूम मुरादाबादी साहब मारूफ सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान शाहिद सिद्दीकी साहब, सीनियर उर्दू सहाफी हैं, साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ फाजिल हुसैन परवेज साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं शाफिक किदवई साहब, सर आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 200 साल उर्दू सहाफत के मुकम्मल हुए हैं। इन 200 साल को हम किस तरह से देखें और जो मौजूदा हालात हैं इन्हें किस तरह से हम देखें? जी, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सही आपने कही कि 200 साल उर्दू सहाफत को हो गए, 2 सदियां गुजर गई। उर्दू सहाफत ने जो हिंदुस्तान की जो इज्तिमाई जिंदगी थी उसकी तशकील किस तरह से की, इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। उर्दू सहाफत की जो एक अजीमुशान रवायत है, जो तारीख है, उससे अपने से वाकिफ है। मोहम्मद बाकर का जिक्र किया जाता है कि उन्होंने जाहिर पहले वो सहाफी थे, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। इसके अलावा ये सब बातें बहुत सी उर्दू सहाफत के सिलसिले में कही जाती है, बड़ी अहम बातें। लेकिन जो आपने बुनियादी सवाल किया कि एक ऐसे दौर में जिंदा है, एक ऐसा दौर हमारे सामने आया जिसको हम कहते हैं माँ-बाप सदाकत दौर, पोस्ट ट्रूथ पीरियड। यानी आप सच, जिसको हम समझते थे कि सच, अदब या सहाफत हकीकत की तर्जुमानी करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो दौर है हमारा, आपके सामने जो दौर आया है, जिसको पोस्ट ट्रूथ या फैक्ट फ्री वर्ल्ड कहते हैं। यानी एक ऐसा जमाना आ गया है, एक ऐसी मीडिया हमारे सामने आया। भी आपके पैनल में भी तमाम मशहूर सहाफी मौजूद है, चाहे सिद्दीकी साहब है, मासूम मुरादाबादी साहब है, फाजिल साहब है। ये सब लोग इस बात की गवाही देंगे कि अब जो उर्दू अखबार में उससे कोई मुस्तस्ना नहीं है कि अब जो एक नई तरह का माशरा आपके सामने आया है कि अब सहाफत या मीडिया हकीकत की तर्जुमानी नहीं करता, बल्कि अपनी हकीकत खुद बनाता है। तो अब सच के या हकीकत की तर्जुमानी की सूरत क्या होगी, ये देखने की बात है। अब जहां तक उर्दू सहाफत का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि जो देखने की बात ये कि 200 साल जो हमारी जिंदगी पे गुजरे और उर्दू सहाफत ने उसमें क्या रोल अदा किया, जिसको अब अंग्रेजी में कहते हैं कि पब्लिक स्फीयर किस तरह का बनाया। क्या उर्दू सहाफत ने एक ऐसे ताक़ुत पसंद माशरे की तश्कील की, लिबरल वैल्यूज को फरोग दिया, जो हमारा कौमी तशक्कुस था या लिसानी तशक्कुस था या मजहबी तशक्कुस था या सकाफती तशक्कुस था, उसकी आबियारी किस तरह से की। तो मुझे लगता है कि जहां तक आज के दौर में आप देखें तो नेशनलिज्म जो है इट हैज बिकम एवरीडे रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम का मौजूद की तरह से आप नेशन वांट्स टू नो, आप रोज टेलीविजन चैनल पे समझते हैं। तो उर्दू सहाफत ने कौमियत के किस तस्वुर को फरोग दिया, यह हुब्बुल वतनी है या कौमियत है या जो आपकी इज्तिमाई जिंदगी को मुतासिर करने वाले अनासिर हैं, उसको उर्दू सहाफत ने किस तरह से उसकी आबियारी की। ये जो 200 साल हमारे हुए हैं, तो हमें इसी एक पहलू पर तवज्जो करना चाहिए। मुझे लगता है कि उर्दू सहाफत की रवायत है, जो चाहे सर सैयद की हो, चाहे मौलाना मुर्तज़ा आज़ाद की हो, और तमाम हयातुल्लाह अंसारी हो, उस्मान फातमी साहब हो,
ये तमाम लोगों की जो रवायत रही है जी। वो एक ऐसे माशरे की बेहतर जिंदगी का साथ देखने वाला और एक जज्बा और एक ऐसा माशरा जहाँ तमाम लोगों की शिरकत यकीनी होगी, जमहूरी अक़दार को फरोग देने का माशरा था। और हुब्बुल वतनी एक चीज है, कौम परस्ती जारियाना कौम परस्ती दूसरी चीज है। मौलाना आजाद के सिलसिले में दोनों में डिफरेंस क्या है, पैट्रियटिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है। तो मुझे लगता है कि उर्दू सहाफत जो हमारी माजी में थी, तो अब जो उर्दू सहाफत है, जो बुनियादी सवालात हैं 19वीं सदी में हिंदुस्तान जिनसे नबरत आजमा हुआ और 20वीं सदी में और 21वीं सदी में हमें ये देखना है कि उर्दू सहाफत ने उसको किस तरह से आपके सामने पेश किया। तो मुझे लगता है कि और अगर आप सहाफत का और जो इलाकाई ज़बानों की जो सहाफत उससे अलग करके अगर आप उर्दू सहाफत को देखें, बिल्कुल, यानी शाफिक किदवई साहब आप मानते हैं कि उर्दू सहाफत में एक बड़ा बदलाव आया है। माजी बड़ा ताबनाक था उर्दू सहाफी का, लेकिन जो हाल है इसमें बहुत से मसाइल हैं उर्दू सहाफत के साथ। जी जी, उर्दू सहाफत के देखिए जो मसाइल हैं वो वही मसाइल है जो दूसरी जबानों में भी मसले हैं। मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एपिस्टेमोलॉजिकल उसका इल्मियाती पस मंजर है। अब जो माशी मसाइल है या एडवर्टीजमेंट का जो मसला है या क़ारीन तक उनकी जो रसाई है वो महदूद से महदूद तक होती जा रही है, ये एक पहलू है। लेकिन जो सहाफत को इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है कि अब न्यूज़पेपर अब वो सवाल नहीं करते बल्कि जवाब देते हैं। तो लेकिन उर्दू सहाफत को अगर आप पढ़ें तो उर्दू सहाफत इस रविश से मुझे लगता है कि बड़ी हद तक अभी भी वो एक एडवर्सियल रोल जिसको होता है, यही उर्दू सहाफत मुझे लगता है कि उर्दू सहाफत ने वो अक़दार को जो आज बिल्कुल आज जिन पे लोगों का एतमाद कम से कम होता जा रहा है, उन अक़दार की आबियारी अभी भी उर्दू सहाफत कर रही है। बहुत अच्छी शुरुआत शाफिक किदवई साहब आपने की है और बड़ा अज़ीमुश्शान तारीख है उर्दू सहाफत की और माजी बड़ा ताबनाक रहा है। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, उर्दू सहाफत का जो माजी है बड़ा ताबनाक रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा है और जो हाल है इसमें कुछ मसाइल हैं और इसमें एक बड़ा फर्क आया है माजी के मुकाबले में उर्दू सहाफत में? देखिए मसाइल तो उर्दू सहाफत के साथ हमेशा रहे हैं, क्योंकि उर्दू सहाफत हमेशा बगावत की सहाफत रही है। और उर्दू ने चाहे 1857 में हो, चाहे 1947 में हो, चाहे आज हो, हमेशा उर्दू सहाफत ने हुकूमत से सवाल करने का रोल अदा किया है, एक अपोजिशन का रोल अदा किया है। तो अब लेकिन जो 1947 में उर्दू की हालत थी उर्दू सहाफत की, मैं समझता हूं आज उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जब उर्दू का नाम लेना जो है वो मुश्किल हो गया था। उर्दू अखबारात बंद हो गए थे, अलजमियत, दावत, नई दुनिया, रोजनामा, दिल्ली के तमाम ही अखबारात बंद हो गए थे और अखबारों के लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो गया था। आज उसके मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अगर आप कहें कि इतनी बढ़िया नहीं है जितनी आप चाहते हैं, तो भाई उर्दू की हालत बहुत खराब है। जब जहां उर्दू की हालत खराब है, जब उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही, जब उर्दू नहीं पढ़ रहे, तो फिर सहाफत कैसे? जो सहाफत कोई वैक्यूम में नहीं होती, सहाफत समाज के अंदर जीती है। तो समाज में अगर उर्दू की हालत अच्छी नहीं है तो उर्दू सहाफत की हालत भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, जो नई टेक्नोलॉजी उर्दू के साथ आई है, उसने उर्दू को एक नई जिंदगी दी है। तो और माजी का जहां तक ताल्लुक है, आप ये देखेंगे कि उर्दू ने इस मुल्क को बनाने का काम किया है, क्योंकि उर्दू लिंगुआ फ्रेंका थी और उर्दू सहाफियों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को एक लड़ी में परोने का काम किया है। और उसके बाद भी, आजादी के बाद, मैं समझता हूं कि जब हिंदुस्तान के खासतौर पर जो अकलियतें थी, माइनॉरिटीज थी, मुसलमान थे, उनकी क़यादत खत्म हो गई थी, क़यादत पाकिस्तान चली गई थी, यहां पे मिडिल क्लास नहीं रही थी। उस वक्त उर्दू अखबारात ने उनको लीडरशिप का काम किया, उन्हें नई जिंदगी, हिम्मत और हौसला देने का काम किया, उनका हुकूमत के साथ उनको जोड़ने का काम किया, हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ने का काम किया। तो हिंदुस्तानी अखबारात ने, मैं समझता हूं कि उर्दू अखबारात ने अंग्रेजी के मुकाबले में या किसी दूसरी जुबान के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रोल अदा किया है और ज्यादा अमली काम किया है, और हिंदुस्तान को बनाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मासूम मुरादाबादी साहब, जो बात शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि दो चीजें, एक तो उर्दू है और दूसरी सहाफत, क्या सर आपको लगता है, और खासतौर से जो बात उर्दू सहाफत को लेकर कही जा रही, जिस पर शाफिक किदवई साहब ने बहुत तफसीली रोशनी डाली, क्या वाकई में एक बदलाव उर्दू सहाफत में आया है मौजूदा की अगर हम बात करें? देखिए, ऐसा है, ये बदलाव का जो सफर है उर्दू सहाफत का, ये बड़े ताखीर से शुरू हुआ जी।
चूंकि उर्दू सहाफत को तकनीकी सतह पर बहुत सारे मसाइल का सामना था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1981 तक उर्दू का कोई सॉफ्टवेयर नहीं था और उर्दू के अखबारात और रसाइल जो थे वो किताबत के जरिए से छाए होते थे। 1981 में जाकर के उसका पहला सॉफ्टवेयर बना, जिसे नूरी नस्ताली कहा जाता है, और आज वो बहुत डेवलप हो गया है। इसके अलावा रंगीन प्रिंटिंग और फिर लेथू, उससे पहले लेथू का जमाना था और उससे पहले पत्थर का जमाना था। तो उर्दू सहाफत ने चूंकि उर्दू सहाफत के वसाइल बड़े महदूद रहे हैं और चूंकि ये एक मिशन के तौर पर इस मुल्क में शुरू हुई थी। आपको मालूम है कि इस मुल्क की आजादी के लिए जिस शख्स ने सबसे पहले अपनी जान कुर्बान की वो उर्दू का एक सहाफी था और जिसका नाम था मौलवी मोहम्मद बाकर जी। और इसी दौर में मिर्जा बेदार बख्त एक सहाफी था, क़याम आजादी के जो एडिटर थे, उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो उर्दू सहाफत की पूरी तारीख जो है वो बड़ी वलवला अंगेज है और उस कुर्बानियों से भरी पड़ी है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस उर्दू सहाफत ने इस मुल्क की जंग आजादी लड़ी, बिल्कुल, और जो यानी कलम से ही काम नहीं लिया बल्कि अपना खून भी बहाया। ये मिसाल आप इस मुल्क की किसी दूसरी सहाफत से नहीं पेश कर सकते हैं। ये उर्दू का ही सरमाया इफ्तिखार है कि उसकी सहाफत ने मौलवी मोहम्मद बाकर जैसा इंसान पैदा किया, मिर्जा बेदार बख्त जैसा इंसान पैदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अखबार था स्वराज्य, जो इलाहाबाद से शाया होता था, और उसके जो एडिटर था उसकी तनख्वाह होती थी जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला। और इस अखबार के 9 एडिटर जो थे वो अब लगातार एक के बाद एक जेल चले गए, और उस एडिटर को ये पता था कि मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन वो हक़गोई और इंसाफ पसंदी और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बोलने से और लिखने से बाज नहीं आते थे। इस अखबार का जो आखिरी एडिटर था लद्दामल, उसको अंग्रेज जज ने 10 साल काला पानी की सजा सुनाई थी। आज हम उन मजालिम का, उन कुर्बानियों का कोई तस्वुर नहीं कर सकते हैं। आज अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो बहुत शोर मचता है, लेकिन ये उर्दू के सहाफी थे जिन्हें जो अपनी जान हथेली पे रख के चलते थे और उन्हें ये मालूम था कि हम किस अंजाम से दो चार होंगे। तो ये एक मिशन था, और मिशन जो है उसके मकासद बिल्कुल दूसरे होते हैं। वो पैसा कमाने का जरिया नहीं था। आज तो सहाफी पैसा कमाते हैं और तरह तरह के टंडे अख्तियार करते हैं, लेकिन ये एक दौर था जब ये सहाफत पैदा हुई थी, और इसके टेक्नोलॉजी से जुड़ने में भी ताखीर इसलिए हुई कि लोग मिशन से जुड़े रहे और उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि इसका टाइप कैसे ढाला जाए। सर सैयद अहमद खान ने इसकी जिद्दत तराजी पहले शुरू की, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल के लिए एक टाइप इजाद कराया, और वो टाइप के जरिए अल हिलाल की इशाअत शुरू हुई। वो इस बात से बड़े शाकी थे मौलाना आजाद कि अब तक ये उर्दू की जो सहाफत है और वो किताबत पर डिपेंड है, और इसका टाइप क्यों नहीं ढल रहा है, क्योंकि टाइप ढलने में बहुत दिक्कतें थी और तकरीबन 100 साल से ये कोशिशें नाकाम हो रही थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज जब नई टेक्नोलॉजी है, आज तो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, आज तो इंटरनेट का जमाना है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, उसमें खबरों की जो तरसील है वो बहुत तेज है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब मीडिया जो है आज का, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेट ने, मोबाइल ने और टीवी ने जो रीडरशिप है किताबों की भी और अखबारों की भी और मैगजीन्स की भी, उसको मुतासिर किया है। तो असल चैलेंज ये है कि एक तो क़ारीन की कमी हो रही है, ये तो एक अमूमी कंसेप्ट है, लेकिन इसके अलावा उर्दू के क़ारीन इसलिए कम हो रहा है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा मुल्क का सूबा, यहाँ पर उर्दू की तालीम का बंदोबस्त बिल्कुल धर्म भरम हो गया है। कोई आप ये समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में लाखों प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी लेवल के, लेकिन इसमें एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। तो जब उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, उर्दू की तालीम का बंदोबस्त नहीं होगा, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उर्दू सहाफत दरअसल जुड़ी तो उर्दू ही से है, और जब उर्दू ही पढ़ने वाले नहीं होंगे तो उर्दू अखबारात कौन पढ़ेगा, उर्दू जो चैनल्स हैं उन्हें कौन देखेगा। इस पर भी जो मसाइल हैं, इस पर भी हम मासूम मुरादाबादी साहब आगे बात करेंगे। फाजिल हुसैन परवेज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं उर्दू सहाफत को, और क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले 200 साल में, क्योंकि उर्दू सहाफत की जो तारीख है बहुत अजीमुशान रही है, इसका माजी बड़ा ताबनाक रहा है, लेकिन हिंदी के मुकाबले में अगर हम देखें, क्या आपको लगता है कि उर्दू के मुकाबले में हिंदी सहाफत कहीं ज्यादा आगे निकल गई और उर्दू जिसका माजी बहुत शानदार था वो कहीं पिछड़ती हुई नजर आई?
अबू हुरैरा साहब। जी सर, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू करिए। जी जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमारे उस्ताद शाहिद सिद्दीकी साहब को और उनके दो शागिर्द मासूम मुराद अहमद और मुझे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया और उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं। अभी मासूम मुराद अहमद साहब ने कहा कि उर्दू के लिए पहला खून बहाने वाला, शहीद होने वाला मोहम्मद बाकर थे जी। तो टाटा के तहत पहले गिरफ्तार होने वाले भी शाहिद सिद्दीकी साहब थे। दूसरी बात यह कि 200 साल का जो तारीख है, आजादी तक भी जो रूल हमारा उर्दू सहाफत का रहा, आजादी के बाद उसने सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया है। आज मुसलमानों को उसकी पहचान बनाए रखने के लिए, उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ उर्दू सहाफत ही काम। ठीक है, मैं परवेज साहब दोबारा से आऊंगा क्योंकि कुछ ऑडियो में आपका प्रॉब्लम आ रहा है। मैं प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा और यही सवाल जो मैंने परवेज साहब से किया था कि क्या सर आपको लगता है कि मौजूदा में हिंदी सहाफत कहीं ज्यादा आगे निकल गई है उर्दू सहाफत के मुकाबले में, जबकि उर्दू सहाफत की तारीख कहीं ज्यादा पुरानी और कदीम है हिंदी के मुकाबले में? इसकी वजह क्या देखते हैं शाफिक किदवई साहब? इसमें दो बातें हैं। जो अगर आप बदीही तौर पर देखेंगे तो जो उर्दू की जो बहाली है, जिसका भी तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं तो इन लोगों ने भी जिक्र किया कि उर्दू की जो बहाली है, उर्दू की तरफ लोगों की तवज्जो कम है। अब उस तरह से हमारी तरसील की जबान नहीं रही जो आज से 50 बरस पहले या 60-70 बरस पहले थी। तो यानी मादी एतबार से अगर आप देखें, माशी एतबार से तो उर्दू सहाफत का यानी उस तरह की अब चीज नहीं रही जो सिक्का राजुल वक्त जिसको आप कहें। लेकिन मुझे नहीं लगता उर्दू सहाफत का जहां तक ताल्लुक है उसमें जो मज़ामीन शाये होते हैं, तो जिस तरह की चीजें मैं बता रहा था, वो हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जो अब्दारी तहफ़्फ़ुज़ है, जो आईनी हुकूक है, उर्दू सहाफत साहब कह रहे थे बगावत से ज्यादा एहतिजाज की सहाफत है। जो सहाफत का बुनियादी रोल होना चाहिए वो उर्दू सहाफत, मुझे लगता है कि कुछ जाहिर है कुछ इस्तिस्नाई मिसालें हैं कि जहाँ उर्दू सहाफत ने जज्बातियत को फरोग दिया। तो पूरी कौम में ये भी कहा जाता है बाज मसाइल पे प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पैदा किया, यानी पूरी कौम को एक लगा कि मुस्तकिल उसकी जो उसके साथ ज़ादती हो रही है, वजह तौर पर उसका इजहार किया लेकिन उसका रास्ता नहीं बताया, व्हाट इज टू बी डन। तो पूरे जैसे आप खुजाने लगे ना तो कुछ देर बाद मजा आने लगता है। तो मुझे ये भी उर्दू सहाफत पे इल्जाम जो लगाया जाता है, मैं इसके तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि उर्दू सहाफत असल एहतिजाज की सहाफत है। 5-7 इसके मौज़ूआत हैं, जैसे उर्दू है, फिर वरना फसादात है और मुस्लिम पर्सनल्लाह है। ये बुनियादी मसाइल है। आप चाहे प्रोटेस्ट को कह लें, शहरियत कानून तरमीमी बिल है, इस तरह के जो मसाइल है 5-7 उन्हीं पे तवज्जो मजबूत रहती थी। और लेकिन मुझे ये आज ये करना है कि अगर आप हिंदी सहाफत को देखें तो हिंदी सहाफत ये जरूर है, लेकिन वो उसका रवैया जो है बिल्कुल हुकूमत वक्त के साथ 90% जो आप हिंदी के अखबार देखते हैं बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि हिंदी जो सहाफत है उसकी लाइन क्या है और उर्दू सहाफत की लाइन क्या है। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शाहिद सिद्दीकी साहब, 2-3 सवाल हैं। पहला सर सवाल तो ये कि हिंदी सहाफत उर्दू से कहीं आगे निकल गई, जबकि इसकी तारीख उर्दू की तरह से इतनी कदीम या पुरानी नहीं है, और हिंदी ही वाले जो हैं वो उर्दू की भी खिदमत कर रहे हैं। मौजूदा में भी आप देख लीजिए हिंदुस्तान के जितने उर्दू के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसके जो मालिकान हैं वो हमवतन है या हिंदू भाई हैं, और इसी तरह से टीवी चैनल्स का हाल है। तो इसकी वजह क्या देखते हैं शाहिद साहब? ये तो बहुत साफ है कि तकसीम वतन उसकी जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2, जो फिरका प्रस्ती मुल्क में फैली कि एक फिरके की जुबान बना दी गई और जो लोग पंजाब में उर्दू लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, उन्होंने उर्दू को त्याग दिया, उर्दू को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया। और तीसरी बात यह हुई कि हिंदी कौमी जुबान मानी गई तो उसको जो है सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई। उर्दू को एक तरह से खत्म करने के लिए पूरा जोर शोर लगाया गया, खासतौर पे शुमाली हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। जबकि जुनूब में अगर उर्दू को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, वहां मुकाबला हिंदी से था, तमिल का और कन्नड़ का और तेलुगु का, तो उर्दू वहां पे आज भी फरोख पा रही है। बंगाल में आज भी कलकत्ता जो है बड़ा एक सेंटर है उर्दू का, महाराष्ट्र आज भी एक बड़ा सेंटर है उर्दू का। तो उर्दू को तो खत्म किया गया,
उर्दू को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसके लिए आप उर्दू सहाफत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आप मेयार किस तरह से देखते हैं। मैं नहीं समझता कि उर्दू सहाफत का मेयार किसी तरह से कम रहा है। मैंने जब नई दुनिया 1973 तो इंडिया टुडे से 6 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का शुरुआत की थी, वाकयात की शक्ल में, फोर्टनाइटली वाकयात मैंने 1970 में निकाला था, और इंडिया टुडे 1976 में निकला है, संडे 1978 में 77 में निकला है, संडे रविवार उस वक्त निकला है। धर्मयुग बंद हो गया, जो वीकलीज थे ज्यादातर बंद हो गए। डेली इसलिए चल रहे हैं कि उनको सरपरस्ती हासिल है, वो बड़े ज्यादा पेजेस दे पाते हैं, ज्यादा उनको इश्तेहारात मिलते हैं, ज्यादा उनके पास फंडिंग है। उर्दू अखबारात जो है फंडिंग के बगैर चले हैं। और जो ये कहा जाता है कि उर्दू जो है एहतजाज की जुबान है, तो सहाफत है ही एहतजाज की जुबान। सहाफत का मकसद है हुकूमत अवाम की जुबान बनना, अवाम के मसाइल को सामने रखना। लेकिन हिंदी अखबार मौजूदा वक्त में क्या इसमें कोई बदलाव आप नहीं देखते हैं? क्या उर्दू सहाफत की जो लाइन है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है? कहा यह जाता है कि मौजूदा में उर्दू सहाफत जो है वो भी सरकार की जबान बोलती है, तो इसलिए उर्दू का आप जिम्मेदार मत ठहराइए। उर्दू सहाफत ने बहुत रोल प्ले किया है और बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। मैं सलाम करता हूं उर्दू के सहाफियों का, खासतौर पे पोस्ट पार्टीशन जो हिंदुस्तान है उसमें जो सहाफी थे उन्होंने पेट से पत्थर बांधकर उर्दू को भी जिंदा रखा है और इस मुल्क में एहतजाज को भी जिंदा रखा है। जमहूरियत में एहतजाज बुनियाद है। एक शाहिद साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? एहसास दिया कि हिंदुस्तान आजाद शाहिद सिद्दीकी साहब मुझे कह सकते सर, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? तो हम लोगों ने जेलें काटी है, बहुत जेलें काटी है। मेरे वालिद 70 बार जेल गए हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जेलें काटी हैं, तो हम इस तरह से हमने जिंदा नहीं रखा, उर्दू को जिंदा रखा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात शाहिद सिद्दीकी साहब आपने कही, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और लेना चाह रहा था, लेकिन शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। मासूम मुरादाबादी साहब, क्या जो बात कुछ देर पहले शाफिक किदवाई साहब ने और शाहिद सिद्दीकी साहब ने कही कि उर्दू हिंदी सहाफत की जो लाइन है वो मौजूदा सरकार के हक में एक तरह से होती है, लेकिन क्या यही चीज उर्दू सहाफत में देखने को नहीं मिल रही है कि मौजूदा सरकार के दबाव में उर्दू सहाफत भी काम कर रही है? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उर्दू सहाफत किसी किस्म के दबाव में काम कर रही है। उर्दू सहाफत पूरी तरह आजाद है और आज भी पूरे मुल्क में जो उर्दू के अखबारात निकल रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि उर्दू की सहाफत जो है वो जुल्म के खिलाफ एक बहुत ताकतवर हथियार है और ये उसे विरासत में मिला है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो हिंदी के इदारे उर्दू के अखबार निकाल रहे हैं, उनकी हिंदी के अखबारों की पॉलिसी अलग है और उर्दू की पॉलिसी अलग है जी। इसकी वजह यह है कि उर्दू में आप हुकूमत की चापलूसी करके या हुकूमत की तारीफ करके जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये एक फैक्ट है कि वही उर्दू के अखबारात कामयाब हुए हैं जिन्होंने एहतजाज की और जुल्म के और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इसकी पूरी एक तारीख है। आप देखिए कि उर्दू के बड़े बड़े सहाफी जो गुजरे हैं उन्होंने किस तरह की सहाफत की और उनकी वो ज़बान बयान के एतबार से भी और जहन के और शऊर के एतबार से भी वो तमाम ज़बानों के सहाफियों से ज्यादा बाशऊर थे। और आज भी ऐसे सहाफी मौजूद हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम तर मराहत को ठुकरा करके जी हक गोई के रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल। फाजिल हुसैन परवेज साहब, क्योंकि वक्त की कमी, सर मेरी आवाज आ रही है क्या फाजिल साहब आप तक? आ रही है सर, अब उर्दू सहाफत के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? जो उर्दू से जुड़े हुए जो सहाफी हैं उनका मुस्तकबिल या उर्दू सहाफत का जो मुस्तकबिल है उसे कैसे आप देखते हैं? उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल को मैं उर्दू सहाफियों के रोजगार से, उनकी माशी हालत की कसौटी पर देखूंगा। जी जी। ऐसा हुआ है कि कई बड़े बड़े उर्दू अखबार निकलते हैं, उन अखबार के मालिकीन तो रप्पा हाल है, मगर वहां पर काम करने वाले सहाफियों को बहुत बुरा हाल है। सहाफियों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की तालीम और सेहत। ये अगर हो जाए तो वो कैसे करेगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उर्दू सहाफत तो परवान चढ़े हो। बल्कि जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, कि उर्दू सहाफत से जुड़े हुए जो लोग हैं,
जो सहाफी बरादरी है उनके हालात भी बेहतर होने चाहिए। और ये उम्मीद करते हैं कि हाल चाहे उर्दू सहाफत का बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं जो उर्दू सहाफत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल हुसैन परवेज साहब, शाफी किदवई साहब, मासूम मुरादाबादी साहब और शाहिद सिद्दीकी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।